अस्सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। जी स्टूडेंट्स, आपके मेंटोर सर सुहेब हमारे साथ लाइव मौजूद है। बैच 103 लेक्चर नंबर 1 फाइबर फ्रीलांसिंग का स्टार्ट हो चुका है। सर फोकस रखेंगे आप आज के सेशन में। स्टूडेंट्स, हम आज के सेशन को स्टार्ट करें 9:50 सर आप आज की क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। बच्चों, अटेंडेंस लगाना मत भूलिएगा। ओवर टू यू सर, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू। जी सर, जज़ाकल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप सब ने अपने लिए टाइम निकाला। और आप सबके जहन में बात आ रही होगी कि सर हमने अपने लिए टाइम निकाला, आप एक ऐसी बात कर रहे हैं, हम तो सारा दिन अपने साथ ही होते आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है सर। हैं। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। जी, अब ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहा था कि आप सबने क्या किया, अपने लिए टाइम निकाला। ठीक है। तो हर इंसान आज के दौर में बहुत ज़्यादा मसरूफ हो चुका है कि उसके उसके लिए, उस शख्स के लिए अपने पास टाइम नहीं है। तो हम कर क्या रहे हैं सर? अगर हमारे पास अपने लिए टाइम नहीं है, हम पढ़ रहे हैं, हम स्टडीज़ कर रहे हैं, हम दूसरे चीज़ें जो सीख रहे हैं, लेकिन आप सब वो करो, लेकिन वो अपने लिए नहीं कर रहे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो आपने अपनी मर्जी से चूज नहीं की हुई, वो आपकी किसी के कहने पे चूज किया होगा। ठीक है। लेकिन आईटी के फील्ड में ऐसा आप लोगों को रेकमेंड नहीं करूंगा। क्यों? हो सकता है काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हों जो अपनी मर्जी से अपनी किसी फील्ड में गए हों। लाइक कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो, ठीक है, हो सकता है कोई टीचर हो सकता है कोई सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है कोई अदर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हो इस वक्त। ठीक है, या कोई मैट्रिक का स्टूडेंट हो, किसी ने जो है ना अभी अपनी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो है कंप्लीट होगी, इंटर कंप्लीट किया होगा। लाइक हर स्टूडेंट का अपना अपना जो है हर एक इंसान का अपना अपना जो है लाइफ में पार्ट है। हर इंसान अपना अपना रोल प्ले कर रहा है। बट यहाँ पर आप लोगों को कंग्रेचुलेट करने का मकसद है कि आप सब अपनी मर्जी से यहाँ पर आए हैं, आपको कोई लेकर नहीं आया। ठीक है। और आप सब अपने कुछ नया सीखने के लिए आए हैं, कुछ ऐसा सीखने के लिए आए हैं जिसमें वर्ल्ड जो है हमसे बहुत आगे जा चुका है। और हम भी क्या कर रहे हैं, उस चीज को compete करने के लिए मार्केट में उतर रहे हैं। ठीक है, उस चीज को सीखने के लिए उतर रहे हैं मार्केट में। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे फाइवर के बारे में। फाइवर के बारे में हर स्टूडेंट ने सुना होगा। जिन्होंने नहीं सुना होगा, जिनको नहीं मालूम फाइवर क्या है। और अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि सर हम फाइवर क्यों ज्वाइन करें, फाइवर ज्वाइन करने से हमें क्या फायदा होगा। लाइक इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट्स को होते हैं। तो मेरा आप सबसे सवाल ये है, मैं यहाँ पर मुझे ऑनलाइन एक हेडफोन्स, अच्छा उससे पहले आप सब ये काम करें कि जहां पर आप चैट टाइप कर रहे हैं ना, चैट टाइप करने के आगे टू के आगे ना एक ब्लू कलर का बॉक्स होगा। उस बॉक्स पे क्लिक करके मेरा नाम सिलेक्ट कर लें, मोहम्मद सुहेब, ताकि आप सबकी जो चैट है मुझे तक रिसीव हो। ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं, सॉरी, जो मैं क्वेश्चंस आप लोगों से पूछूंगा उसके आंसर्स मुझे मिलते रहें। अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है कि लेट सपोज कर लो कि मुझे अभी ऑनलाइन क्या है, एक हेडफोन्स परचेज करना है। ठीक है। तो आप सब मुझे कौन सी वेबसाइट रेकमेंड करोगे कि सर आप उस वेबसाइट से जाके हेडफोन्स परचेज कर लें? आपके जहन में कोई ना कोई वेबसाइट होगी, जाहिर सी बात है, हर स्टूडेंट जो है ना ऑनलाइन कोई भी आप लोगों ने कोई स्टोर हो आपके जहन में, कोई सा भी जो है ना आप परचेज कर लें। अच्छा, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जैसा कि मुझे पता था, 80 to 90% स्टूडेंट्स का आंसर क्या है कि सर आप जाके दराज से परचेज करें। ठीक है। अब मेरा आप सबसे क्वेश्चन ये है कि जिन स्टूडेंट्स ने दराज टाइप किया है, 90% स्टूडेंट ऐसे हैं, इवन के 95 या 98% में कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि तमाम स्टूडेंट ही ऑलमोस्ट दराज करें। ठीक है। तो आप सबने दराज क्यों कहा? कोई दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी तो थे, अली एक्सप्रेस से भी मंगवा सकता हूँ, ऑडियोनिक के प्लेटफॉर्म्स भी थे। ठीक है। और डिफरेंट प्राइस, क्या नाम है, प्राइस रोय के नाम से शायद एक है। उसके अलावा सब है .com है। अच्छा, एक स्टूडेंट ने कहा कि सर ट्रस्टेड वेबसाइट है, आप उससे मंगवा सकते हैं, इजी टू यूज है, दराज का पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म है। ठीक है। अच्छा, और कोई? दिस इज लोकल, ठीक है, बिकॉज दिस इज नंबर वन। अच्छा, अब मैं आप सबसे अगर मैं कहूँ कि आप सबका आंसर रॉन्ग है। ठीक है। अब जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास वो तमाम के तमाम ट्रस्टेड हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी इदारा किसी के साथ तो यहाँ पर फ्रॉड नहीं कराना चाहेगा। ठीक है। अब कोई भी इदारा अफोर्डेबल, हर जगह पे अफोर्डेबल जो है ना चीज़ें मिल जाती हैं। अब मैं इसका आंसर दूं तो इस दराज के प्लेटफॉर्म में आप सबकी अटेंशन ग्रैब की हुई है। अगर आप लोगों को लगे कि सर गलत करें तो आप मुझे टोक सकते हैं। ठीक है। अटेंशन ग्रैब की हुई है, कैसे अटेंशन ग्रैब की हुई है? उन्होंने मेंस को टारगेट करने के लिए क्या किया, वर्ल्ड कप की लाइव स्ट्रीमिंग दिखाना स्टार्ट कर दी कि आइए हम आपको फ्री में वर्ल्ड कप का मैच दिखा रहे हैं, हम आपको फ्री में पीएसएल के मैचेस दिखा रहे हैं, हम आपको फ्री में एशिया कप दिखा रहे हैं, आप आए हमारी ऐप को डाउनलोड करें और हमें क्या करें, हमारी ऐप से उसको वॉच करें, और वहीं पे अपनी प्रमोशंस कर रहे हैं।
देन फीमेल्स को अटेंशन ग्रैब करने के लिए क्या क्या अच्छे अच्छे ड्रेसेस की ऊपर क्या कि इन्होंने कंपेन लॉन्च कर दी, 20% ऑफ, 50% ऑफ। हालांकि वो एक ऐप है, एक ड्रेस है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, पूरी ऐप की मार्केटिंग कर रहे हैं कि आप हमारी प्लेटफॉर्म को ऊपर आके चूज करें। और अदरवाइज क्या कर रहे हैं, हमारे ड्रामा सीरियल जो है फीमेल को अगेन टारगेट करने के लिए हमारे ड्रामास को स्पॉन्सर्स कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह के एड्स वो बना रहे हैं। तो क्या दराज ने हमारी अटेंशन ग्रैब की कि नहीं की? ऑब्वियसली अटेंशन ग्रैब की, और वो इसमें बहुत कामयाब है, 99% वो इसमें कामयाब हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि अब जिससे भी पूछो कि आपने ऑनलाइन परचेज करना है, तो वो यही कहेगा कि मुझे दराज से जाके करना है। अदर डिफरेंट अगर जो कह रहे हैं सर ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, ट्रस्टेड तो अलीबाबा भी है, प्राइसो भी है, ठीक है, सबवे.com भी है, ठीक है, तमाम के तमाम क्या है, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स ही है। कोई भी प्लेटफॉर्म आपके साथ धोखा नहीं कर रहा, अफोर्डेबल प्राइस है। आप जाके डिफरेंट अगर कंपेयर करें डिफरेंट वेबसाइट्स के साथ, तो आपको अफोर्डेबल प्राइस हो सकता है, अली एक्सप्रेस से आपको ज्यादा चीपेस्ट प्राइस मिल जाए, ठीक है। और लोकली है तो ये भी अगर रिकमेंड करूँ, इसमें भी कहीं कहीं ना कहीं शेयर इंटरनेशनल के भी होंगे। और इस सबहे.com भी हमारे पास लोकल है, नाहिद.pk वो भी हमारे पास लोकल है। आपने उनके भी तो नहीं, उन्होंने मार्केटिंग पर स्पेंडिंग नहीं की। तो यही बात होती है कि हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन करने से पहले हमें उसकी पॉपुलैरिटी पता होनी चाहिए कि उस कंट्री में उसकी पॉपुलैरिटी कितनी है। राइट नाउ अगर मैं जो स्टूडेंट्स जिनके जहन में बात आ रही है कि सर फाइवर क्यों ज्वाइन करें, तो बच्चे फाइवर का भी सेम टू सेम सीनियर ये फाइवर ने भी क्या किया, अपने क्लाइंट्स की टेंशन ग्रैब की हुई है। अब जहन में बात आती है कि सर फाइवर ने तो पाकिस्तान में तो हमारी टेंशन ग्रैब ही नहीं की। हम तो आधे से ज्यादा तो हमारे पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, लाइक अगर हमारी 23-24 करोड़ आबादी है, तो उसमें से हमारे 22 करोड़ या सॉरी 22 करोड़ क्या, 12 करोड़ ऐसी पब्लिक है जिसको तो पता ही नहीं है फाइवर क्या है। 12 करोड़ भी नहीं, मैं अगर 18 करोड़ की बात करूं जिनको पता नहीं है फाइवर क्या है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि सर फाइवर ज्वाइन करें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, फाइवर ने जो देखो जहां पर क्लाइंट होता है ना, हमेशा हमेशा क्या होती है, कंपनी वहीं पर इन्वेस्ट करती है। तो फाइवर की अगर मैं बात करूं, तो फाइवर के जो क्लाइंट है किस कंट्री से, यूएस से। फाइवर की जो 50 to 70% जो सेल्स होती हैं, 50 to 70%, ठीक है, सेल्स होती हैं, कहाँ से होती हैं? सिर्फ और सिर्फ यूएसए के कंट्री से होती है, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से होती हैं, ठीक है। तो फाइवर अपनी स्पेंडिंग कहाँ पर कर रहा है? यूएसए में कर रहा है, राइट। अगर आपने फाइवर का कभी कभार ऐड देखोगे, ये आपको यूट्यूब पर भी नजर आ जाता है, और उसके अलावा फेसबुक पर भी कभी कभी नजर आ जाता है, लेकिन जो अपनी मोस्ट ऑफ द स्पेंडिंग कर रहा है कहाँ पर कर रहा है? उन कंट्रीज में कर रहा है जहां पर उसके बायर्स ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पर लोगों को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज कर सकते हैं। अब बारी आती है कि सर फाइवर है क्या। आपने ये तो बता दिया कि फाइवर ज्वाइन क्यों करें, अब फाइवर है क्या ये भी बता दें। अच्छा, यहाँ पर आप सबने दराज की बात की थी, मैं बिल्कुल बेसिक से क्लियर कर रहा हूँ, तो क्या आप लोगों को, तमाम स्टूडेंट्स को जिनको पहले से नॉलेज है वेल एंड गुड, जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो मैं सबको एक बराबर की नॉलेज डिलीवर कर रहा हूँ ताकि आप सबके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फर्स्ट सेशन का यही होता है कि प्रोपेगेंडा आपको कोर्स की आउटलाइन समझाई जाए, साथ में आपके कंसेप्ट क्लियर किए जाए, बिल्कुल बेसिक बेसिक जो होते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों के जो है ना कंसेप्ट क्लियर होंगे, तभी आप एक चीज को समझेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, दराज पे हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं, ठीक है। तो फाइवर पर हम लोग क्या करते हैं, फाइवर का भी थोड़ा सा आप लोगों को इंटरफेस दिखाऊं, फाइवर होता कैसे है। ये हमारे पास फाइवर आ गया, ठीक है। तो दराज पर हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं, ठीक है। डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ रही होगी, जो भी आप लोगों ने परचेज करो यहाँ पर आ रही है, ठीक है। अब ये फाइवर का इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है, ये 5 कंट्रीज के अंदर क्या कर रहा है, आपको सर्विस दे रहा है। अच्छा, उसके अलावा मैं बात करूँ, फाइवर फाइवर भी एक इंटरनेशनल ब्रांड है, लेकिन फाइवर पर हम लोग क्या करें, सर्विस परचेज करते हैं। अब बात है कि सर सर्विस है क्या, अब सर्विस हम कैसे परचेज करते हैं? अगर हम अच्छा, यहाँ पर मैं कंसेप्ट यूज करूंगा दो वर्ल्ड्स का, एक फिजिकल वर्ल्ड का और एक डिजिटल वर्ल्ड का। तो डिजिटल वर्ल्ड के बारे में किसी ने सुना है कि डिजिटल वर्ल्ड नाम की भी कोई चीज होती है? अगर आप में से किसी ने सुना है डिजिटल वर्ल्ड के बारे में, तो वो एक या दो लाइन में दो आंसर या वन वर्ड में आंसर करना चाहे तो वो कर सकता है। नहीं तो मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करता हूँ जी, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, चैट में यूज करते हुए जो है ना रिस्पॉन्स कीजिए। अच्छा, तो फिजिकल, अच्छा डिजिटल वर्ल्ड के बारे में किसी ने नहीं सुना, चलो डिजिटल वर्ल्ड के बारे में अगर मैं बताता चलूँ, अब आप सब खुद बताएंगे। हमारा जो इंटरनेट है, ठीक है, हमारा जो इंटरनेट है वो हमारा क्या, डिजिटल वर्ल्ड है, ठीक है। डिजिटल वर्ल्ड सर कैसे है? देखो, हम अपना जब टिकटॉक यूज करते हैं, जब हम फेसबुक यूज करते हैं, जब हम इंस्टाग्राम यूज करते हैं, जब हम इस तरह की एप्स को यूज करते हैं, ठीक है, यूट्यूब हो, कोई भी ऐप हो, चाहे वो लर्निंग पर्पज के लिए चाहे किसी भी पर्पज के लिए हो, हम फिजिकली तौर पर तो कहाँ पर मौजूद होते हैं, दुनिया में, अपने यहाँ पर बैठे वहां पर मौजूद है। लेकिन मेंटली तौर पर मैं पूरा का पूरा कंप्लीट कहाँ पर हूँ, अपनी स्क्रीन में, ठीक है। अगर मुझसे कोई आके कहता है कि सुहेब आप आओ, खाना खा लो, या आप ये काम कर दो, मैं इसको क्या कहता हूँ कि अभी थोड़ा सब्र करो, अभी मुझे भूख नहीं है, अभी मैं बिजी हूँ, या इस तरह की हम लोग मैं बात कर देता हूँ, ठीक है, या आप में से कोई भी ऐसी बात करता होगा।
हम क्या करते हैं, हम जब उस वर्ल्ड में मौजूद होते हैं, हम अपना कंसंट्रेट, हम अपना दिमाग जहाँ पर प्रेजेंट, हम कहते हैं कि हम फिलहाल वहीं पे रहना चाह रहे हैं, हम आप हमें डिस्टर्ब ना करें। क्यों? हमें वहां पर क्या मिल रहा है? एंटरटेनमेंट मिल रहा है। ठीक है, हम वहां पर फन जो है ना हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। ठीक है, वहां पर डिफरेंट तरह की गेम्स प्ले कर रहे हैं, बहुत सारे फन कर रहे हैं। ठीक है, तो बात यह है कि जब हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में मौजूद हो तो हम फिजिकल वर्ल्ड में जाना पसंद नहीं करते। ठीक है। अच्छा, और ये इस वक्त का बहुत बड़ा फितना भी इसको कहें, तो हम इस फितने को अपने अगर ठीक तरीके से यूज करें तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, अगर ना यूज करें तो ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। अच्छा, उसकी रीजन क्या है कि हम लोग फेसबुक पर क्या करते हैं, रील्स देखकर अपना बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, क्या हम उससे उसके एवज हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, अगर इंस्टाग्राम यूज करते हैं उसके बगैर क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। इंटरनेट और यूट्यूब यूज करेंगे, वीडियोस देख लें, ड्रामास देख लें, इस तरह के टाइप का कंटेंट देख लें, उससे बेनिफिट कुछ भी नहीं मिला। हाँ, लर्निंग पर्पस के लिए कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अच्छा, फिजिकल वर्ल्ड में हम सर्विसेज कैसे यूज करते हैं? आप सबकी सोसाइटी में, आप सबके एरिया में, आप सबके घर के करीब कोई ना कोई कॉबलर होगा, मोची होगा, कोई ना कोई मैकेनिक होगा, कोई ना कोई इलेक्ट्रिशियन होगा, कोई ना कोई जो है ना रेफ्रिजरेशन की जो होती है एसी रिपेयर वाला होगा। लाइक इस तरह के सर्विसेज वाले पर्सन मौजूद होंगे। तो अगर आपको किसी पर्सन की नीड रहती है, लाइक आपके घर में कोई वायरिंग वगैरह करवानी है, लेट सपोज कर लो, तो मैं किसी इलेक्ट्रिशियन को जाके हायर करूंगा, उससे कहूंगा आप आए मेरे घर में विजिट करें और आप मुझे बताएं। अब मैं उससे क्या ले रहा हूँ? उसकी सर्विस ले रहा हूँ। ठीक है, अब वो मुझे कहेगा कि मैं आपके इस रूम की वायरिंग करने के मैं आपसे 5000 रुपीज चार्ज करूंगा। तो वो क्या कर रहा है? अपनी सर्विस को सेल कर रहा है मुझे। क्लियर हो गया? इसी तरीके से ऑनलाइन वर्ल्ड में भी आपकी सर्विसेज को परचेज किया जाता है। सर ऑनलाइन सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं? वेबसाइट डिजाइन होती है। ठीक है, हर वो काम जो कंप्यूटर के थ्रू पॉसिबल है, हर वो काम जो कंप्यूटर के थ्रू पॉसिबल है, आप उसको एज अ सर्विस के तौर पर किसी को भी करके दे सकते हो। चाहे वो एक लाइन ही लगाना क्यों ना हो, चाहे वो पिक्चर को एडिट करना हो, ठीक है, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, चाहे वेबसाइट बना के देना हो, चाहे वो किसी सोशल मीडिया के एड्स रन करने हो, लाइक कुछ भी करना हो। ठीक है, तो उसमें आप लोग क्या करते हो स्टूडेंट्स? आप अपनी सर्विसेज को क्या करते हो? सेल करते हो। यहाँ तक से बात क्लियर होगी। तो फाइवर हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको हम ज्वाइन करते हैं, किस लिए? ताकि हम अपनी सर्विसेज को सेल कर सकें क्लाइंट्स को, और क्लाइंट हमें उसके बदले में क्या करता है? पे करता है। जैसे मैं इलेक्ट्रिशियन ने मेरे रूम की वायरिंग कर की, तो मैं उसको क्या करूंगा? पे करूंगा। ठीक है, तो फाइवर हमारे पास ये प्लेटफॉर्म है। अब बारी आती है कि सर हम लोग एक और बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि सर आप हम मोबाइल से स्टार्ट कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते? क्या फाइवर के लिए जो है ना मोबाइल होना जरूरी है, क्या वो लैपटॉप होना जरूरी है? लाइक इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं। अब मेरा आप सबसे सवाल है, कोडिंग की सर्विसेज भी दे सकते हैं। ठीक है, जिस जिस मर्जी फील्ड में चले जाओ, हर फील्ड में बहुत ज्यादा जो है ना आप लोगों को सर्विस मिलेगा। कोडिंग हर बंदा नहीं कर सकता, लेकिन कोडिंग का जो है ना बहुत ज्यादा स्कोप है मेरी नजर में। ठीक है, ग्राफिक्स से भी ज्यादा स्कोप है। अच्छा, क्या बात कह रहा था मैं? अच्छा जी सर, हम मोबाइल से स्टार्ट कर सकते कि नहीं? देखो, इस वक्त जो मेरे पास मोबाइल मौजूद है उसकी रैम 12 GB है। ठीक है, 12 GB से मुराद के जो पहले, अब आपको बताने का मकसद है कि जो पहले जमाने में मैं अपना पास मेरे पास जो पर्सनल लैपटॉप था 2011 में, सॉरी कंप्यूटर था, उसकी रैम 1 GB थी। और इस वक्त जो मेरे हाथ में मोबाइल है उसकी रैम 12 GB है। तो आप खुद डिफ्रेंशिएट करो, लाइक 12 साल के बाद, 13 साल के बाद जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ठीक है, जिस जगह पर मौजूद हूँ, तो टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है। तो आपका क्या ख्याल है कि अब मेरा मोबाइल वो काम नहीं कर सकता जो मेरा कंप्यूटर कर सकता है? ऑब्वियसली कर सकता है। अगर मुझे मेरे मोबाइल का इस्तेमाल करना आता हो तो। मैं आप सबसे सवाल पूछता हूँ, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने मोबाइल के तमाम फीचर से वाकिफ हैं? मैं खुद भी कंप्लीट वाकिफ नहीं हूँ। ठीक है, यानी कि अपने तमाम के तमाम मोबाइल के फीचर्स को यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम में से कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इसके बारे में स्टडी नहीं किया। हमने क्या स्टडी किया है? हमने स्टडी किया है कि हमने फेसबुक कैसे यूज करना है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हमने स्टडी किया है कि हमने कि टिकटॉक के ऊपर वीडियोस कैसे अपलोड करनी है। ठीक है, हमने स्टडी किया है कि जो है ना डबिंग कैसे करनी है। हमने स्टडी किया है कि फेसबुक के ऊपर मीम्स कैसे शेयर करनी है। बस हमारा यही यूसेज है और यही यूजेज हमें बताया गया है। क्यों? क्योंकि हमने कभी लर्निंग की तरफ गए नहीं। क्या यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स अवेलेबल नहीं है? ऑब्वियसली अवेलेबल है। हमने कभी जाकर सर्च ही नहीं किया हम मोबाइल में क्या क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें किसकी गलती है? हमारी गलती है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हम अपने मोबाइल के बारे में अगर लर्न कर लें, ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ टूल्स भी बता देता हूँ। कैपकट हमारे पास मोबाइल का बेहतरीन किस्म का टूल है। ये आप लोगों के पास पीसी के लिए भी अवेलेबल है और उसी के साथ साथ एंड्रॉयड के लिए भी अवेलेबल है, सेम फीचर्स हैं। ठीक है, बट ये है कि आप लोग इसको यूज करो। ठीक है, मोबाइल में ये कि थोड़ा सा टाइम लगे एडिटिंग में, पीसी में सारे फंक्शन सामने होते हैं, आप जल्दी कर लेते हो, लेकिन मोबाइल में भी सारे काम होते हैं। आप इसको यूज करके भी अपनी अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हो कैश का और वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज से करके। ठीक है, पिक्सआर्ट, पिक्सल लैब, ठीक है, कैनवा, उसके बाद एआई, पूरा का पूरा आप मोबाइल से यूज कर सकते हो ग्राफिक के रिलेटेड। ठीक है,
उसके अलावा चैट जीपीटी आप यूज कर सकते हो, एआई की वॉइस ओवर यूज कर सकते हो, अपनी वॉइस ओवर की सर्विसेज दे सकते हो, ठीक है। एमएस ऑफिस पूरा का पूरा आप अपने मोबाइल से एक्सेस कर सकते हो। एमएस ऑफिस में आपके पास पावर पॉइंट आती है, एक्सेल आता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास डॉक आता है, डॉक में फिर आप रिज्यूमे राइटिंग राइटिंग की फील्ड की जितने काम है सारे के सारे आप किससे कर सकते हो, मोबाइल से कर सकते हो। फिर वही बात बता रहा हूँ कि हमें पता नहीं है कि हमारे पास जो इस वक्त मोबाइल स्मार्टफोन है, ठीक है, स्मार्टफोन है वो कितना ज्यादा एडवांस है, उससे हम लोग क्या नहीं कर सकते, ठीक है, क्या नहीं कर सकते, ठीक है। ऑब्वियसली हम लोग पीसी की हैवी उस लेवल तक तो नहीं जा सकते, लेकिन हम बहुत हद तक जो है ना काम इस पे कर सकते हैं। एआई जो हमारे पास मोबाइल पर आ चुका है, यकीन करें उसमें इसके अंदर 3D के इफेक्ट्स वगैरह इतने जबरदस्त जनरेट करके आपको देते हैं। आप इन फ्यूचर आप देखोगे आफ्टर इफेक्ट में भी एआई आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कुछ प्रॉम्प्ट लिखो, सिंगल लाइन का प्रॉम्प्ट लिखो, आप 2-3 घंटे का जो आप मेहनत करते हो वो आपको सिंगल विद इन फ्यू सेकंड जो है ना आपके पास काम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को ये भी नहीं मालूम, सॉरी टू से, तो जिनको नहीं मालूम, खैर मुझे भी नहीं मालूम, ठीक है, बट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, दिल छोटा ना करें, जिनको नहीं मालूम कि मैं टर्म यूज कर रहा हूँ एआई। व्हाट इज एआई? एआई मीन्स एक ऐसी जहानत, एक ऐसी मसनूई जहानत, जैसे हमारे पास दिमाग मौजूद है, तो इंसानों ने मिलकर एक ऐसी टेक्नोलॉजी जनरेट की है जिसको एआई कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, जिसको मसनूई जहानत कहा जाता है, ठीक है। तो मसनूई जहानत एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा टूल इन्होंने जनरेट किया है जो कि खुद से लर्निंग भी कर रहा है, ठीक है, और जो खुद से सीख भी रहा है, और जो हमारे हमें रिस्पॉन्स भी कर रहा है, ठीक है। यानी कि उसने सेल्फ डिसीजन की उसमें एबिलिटी उसको सिखाई जा रही है कि आप सेल्फ डिसीजंस ले सको और आप दूसरों को क्या रिस्पॉन्स कर सको, ठीक है। यानी कि आपके पास जो आने वाली रोबोटिक्स की फील्ड है वो इसी के अंदर है, ठीक है। तो इसको एआई का नाम दिया, मशीन लर्निंग भी आप इसको सिंपली कह सकते हो। क्लियर हो गया? अच्छा, अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। अच्छा, एक और बात, अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर हमें कौन सी फील्ड चूज करनी चाहिए। अब मेरा आप सबसे क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब आप सबने मुझे जो है ना चैट में जरूर रिस्पॉन्स करना है, चैट वाला बॉक्स सब तमाम बच्चे जो है ना ओपन कर लें। मेरा आपसे क्वेश्चन ये, हु आर यू? जी, इस क्वेश्चन का आंसर तमाम स्टूडेंट देंगे मुझे। फिर मैं आप लोगों को इसकी एक जो है ना मजे की बात बताता हूँ। हु आर यू? कोई कह रहा है ह्यूमन, कोई कह रहा है पाकिस्तानी, गुड स्टूडेंट, गुड। चलो, एक स्टूडेंट ने बिल्कुल अच्छा आंसर दिया है। अभी तक मैंने जितने भी आंसर देखे, चलो दो स्टूडेंट आगे, एक ने कहा कि आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर, आई एम अ वेब डेवलपर, ठीक है। हर एक स्टूडेंट का अपना अपना आंसर दिया है, किसी ने कहा मैं मुस्लिम, किसी ने कहा मैं पाकिस्तानी, ठीक है। हर एक स्टूडेंट अपना, सबके आंसर जो ठीक है, किसी का भी आंसर रॉन्ग नहीं है, सबके आंसर ठीक है। बट यहाँ पर हु आर यू से मुराद ये है, मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने आप को कितना जानते हो। कितना जानने से मुराद क्या है कि आपको अपने अंदर की आपके अंदर जो छुपी हुई स्किल है क्या वो आपको मालूम है, ठीक है। लेट्स सपोज कर लो, मेरा पैशन था आईटी। मैंने एट द एज ऑफ 11 मैंने अपना फेसबुक अकाउंट क्रिएट किया था। क्यों? क्योंकि मुझे शौक था मैं कंप्यूटर की फील्ड में सीखूं। तब 2011 में फेसबुक बिल्कुल न्यू न्यू था, ठीक है। तो मैंने कहा मुझे इसमें शौक है, मैं जाऊं तो सही इसमें है क्या चीज, ठीक है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अपने उस पैशन को क्या किया, आईटी की फील्ड को इन फ्यूचर में लेकर आया। फ्यूचर में लेकर आने के बाद मैं क्या किया, फ्रीलांसर बना, मैं वीडियो एडिटर बना, मैं ग्राफिक डिजाइनर बना, मैंने सारे इसके सारे स्किल्स सीखे। सीखने के बाद मेरा पैशन है टीचिंग, ठीक है। मैं अब साथ साथ मैट्रिक मैट्रिक तक के लेवल्स को टीचर भी हूँ, ठीक है, मैथमेटिक्स का टीचर हूँ। तो मैंने क्या किया, अपनी उसकी आईटी की फील्ड को और टीचिंग के पैशन को कंबाइन करके मेरा प्रोफेशन बना। मैं एज ए मेंटोर सर्विसेज दे रहा हूँ आप सबको, ठीक है। तो अब इस सर्विस के अंदर मैं कभी बोर नहीं होता हूँ। आप मुझे कह रहे हैं सर आप 2 घंटे का लेक्चर दें, 3 घंटे का लेक्चर दें, तो उसमें आप लोगों को बैठकर 2-3 घंटे का नॉलेज डिलीवर करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा पैशन है, इस चीज में मैं थक नहीं रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे शौक है, मैं ये चीज जो नॉलेज मेरे पास है मौजूद है मैं लोगों को पहुंचाऊं। इसी तरीके से जब इंसान की किसी चीज में उसका पैशन होता है, किसी चीज में इंसान का शौक होता है, जब उसका शौक उसका जो है ना प्रोफेशन बन जाता है, तो वो इंसान कभी अपने काम से क्या बनता है, बोर नहीं होता। ये बात याद रखें, ठीक है। लेट सपोज करो, अब आप सबने एक असाइनमेंट है, आप सबको एक टास्क दे रहा हूँ कि आप सबने क्या करना है, अपने आप से पूछना है, ठीक है, कि बेसिकली मैं हूँ कौन। मैं वीडियो एडिटर हूँ, मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, अपनी हॉबी देखनी है, आप अपना टाइम कितना स्पेंड करते हो किस चीज में, ठीक है। जिस चीज में आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, फिर उस देखो उस फील्ड से रिलेटेड क्या आपके पास ऑनलाइन कोई स्कोप मौजूद है। स्कोप मौजूद है तो आप उसको चूज करें, ठीक है। अगर आपको स्केचेस बनाना पसंद है, आप ग्राफिक डिजाइनिंग चूज करें, इलस्ट्रेशन यूज करें। अगर आपको टिकटॉक की वीडियो एडिट करना पसंद है, आप वीडियो एडिटर बने, ठीक है। अगर आपको जो है ना लिखना पसंद है, कंटेंट राइटर बने। अगर आपको बोलना पसंद है, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करें, सोशल मीडिया का कोर्स करें।
लोगों के साथ बातें करें, ठीक है, और बीए की सर्विसेज प्रोवाइड करें। लाइक इस तरह का आप लोग अपना पैशन चूज करें। तो हर स्टूडेंट का टास्क ये है कि आप तमाम स्टूडेंट्स ने क्या करना है, अपना अपना प्रोफेशन चूज करना है, और आप सब ने अपने से सवाल पूछना है। एक और बात, किसी और पर्सन से नहीं पूछना। कोई स्टूडेंट मुझसे पूछेगा सर आप कौन सी स्किल रिकमेंड करता हूँ, मैं सारी स्किल्स रिकमेंड करता हूँ। क्यों? क्योंकि आईटी की फील्ड में आपको एक चेयर पर 5-5 घंटे, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे बैठना पड़ता है, ठीक है। 8-8 घंटे बैठना पड़ता है। देन उसी के बाद जाहिर सी बात है, एक इंसान अगर एक चेयर पर बैठ रहा है तो उसको शौक होगा तो उसमें सीख रहे। मैंने जी स्टूडेंट्स, तो मैं बात कर रहा था, आप सबको मैंने एक छोटा सा टास्क दिया, ठीक है। तो उस टास्क को आप सबने परफॉर्म करना। देन मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमने जो है, अच्छा इस कोर्स में हम लोग क्या काम करने वाले हैं, ठीक है। इस कोर्स में सबसे पहले जो हमने क्या करना है, अपना अकाउंट क्रिएशन करेंगे, ठीक है। अकाउंट क्रिएशन हम लोगों ने क्या करना है सबसे पहले, ठीक है, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट सेशन होने वाला है, ठीक है। तो फाइवर का प्लेटफॉर्म जो, उसमें हम लोगों ने सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, मतलब सिंपल, एक तो साइन अप हो रहा है। साइन अप होने के बाद हमने क्या करना है, अपने अकाउंट को एज अ सेलर क्या करना होगा, सबमिट करना होगा। देन उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, अपना एक कोर्स होगा, ठीक है। उस सेशन होगा, सेशन में हम लोग क्या सीखेंगे, एसईओ सीखेंगे, ठीक है। एसईओ से पहले हम लोग क्या करेंगे, कीवर्ड फाइंड करेंगे। अच्छा, काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको मालूम नहीं होगा कि कीवर्ड क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास 2-3 प्लेटफॉर्म्स ओपन है। एक हमारे पास यहाँ पर दराज ओपन है, दूसरा फाइवर ओपन है, और तीसरा मैं यहाँ पे यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तीसरा मैंने यहाँ पे यूट्यूब ओपन कर लिया, ठीक है, यूट्यूब। अच्छा, अब तीनों प्लेटफॉर्म्स के डिफरेंट ऑडियंस है, यानी कि यहाँ पर जो लोग आते हैं ये क्या चीज परचेज करने आते हैं, प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए आते हैं। यहाँ पर जो लोग आते हैं सर्विसेज को परचेज करने के लिए आते हैं। और यहाँ पर जो लोग आते हैं ऑडियंस के, मतलब एज ऑडियंस के तौर पर आते हैं, एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर अलग अलग ऑडियंस आते हैं, लेकिन ऑडियंस आके कुछ ना कुछ सर्च कर रही है, ठीक है। ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, अच्छा मेरी बात को बहुत ज्यादा गौर से सुनिएगा। किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी भी टाइप की ऑडियंस आकर कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्ड सर्च करे, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्ड सर्च करे, लाइक लाइक मैं यहाँ पे आके सर्च करूँ हेडफोन्स, ठीक है। अब मेरे अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आके हेडफोन सर्च कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आके सर्च करूँ लोगो डिजाइन, ठीक है। हर हर एक टाइप की ऑडियंस अलग है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आप लोगों को लोगो डिजाइन की सर्विसेज मिलेगी, लेकिन हेडफोन्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कोई भी ट्रेंडिंग चीज चल रही होगी, आप लोग यहाँ पे आकर सर्च कर सकते हो, कोई भी बयान वगैरह, कोई भी सॉन्ग वगैरह जो आपको ट्रेंडिंग चल रहा होगा वो आप लोग यहाँ पे सर्च करोगे। तो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी भी स्पेसिफिक टाइप की ऑडियंस, ठीक है, कोई वर्ड आकर बार बार सर्च करे, चाहे वो वर्ड या कोई 2-3 वर्ड हो, ठीक है, तो वो सर्च करे, लाइक हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, ठीक है, ये पूरा एक सेंटेंस बन रहा है, ये ऑडियंस आके बार बार सर्च कर रही है, ठीक है। कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्ड्स अगर ऑडियंस सर्च करे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कीवर्ड्स कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे, कीवर्ड्स कहेंगे। सबको क्लियर हो गया? तो एक दफा कीवर्ड टाइप करें। सबको ये बात क्लियर होगी तो एक दफा कीवर्ड टाइप करते हैं, ठीक है, चैट में, ठीक, ताकि मुझे पता चल जाए, तब सबको क्लियर हो गया, गुड हो गया, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कीवर्ड। देखो, कीवर्ड हम लोगों के लिए, देखो फाइवर के ऊपर अगर आप लोगों ने सक्सेसफुल बनना है तो कीवर्ड फाइंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अच्छा, अब सर कीवर्ड फाइंड करने से हमें क्या बेनिफिट होगा, अब यहाँ पर देखो, अब हम जा रहे हैं लोगो डिजाइन की सर्विसेज देना। अब यहाँ पे कंपटीशन कितना है, 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 क्या है। अब एक हमारे पास कीवर्ड है, ठीक है, टाइमलेस लोगो डिजाइन। एक हमारे पास कीवर्ड क्या है, टाइमलेस लोगो डिजाइन, ठीक है। अब यहाँ पे कंपटीशन कितना है, 1,700। अब आप मुझे बताएं, जहां पर 1,20,000 सेलर्स मौजूद है वहां पर आपको जल्दी ऑर्डर मिलेगा, या जहां पर 1,700 सेलर्स हैं? ऑब्वियसली आपका आंसर ये होगा, इससे 1,700 सेलर्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन कम है। तो हमें क्या है, ये कीवर्ड्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, ये कीवर्ड्स कैसे निकाले जाते हैं, ये ईच एंड एवरीथिंग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आके सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। ये कैसे सर्च किए जाते हैं इंशाल्लाह ये आपको उसके लेक्चर में सिखाया जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक वर्ड है गिग। अच्छा, गिग आप में से कितने स्टूडेंट्स को मालूम है? बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम भी होगा, बहुत सारों को नहीं मालूम होगा। अच्छा, यहाँ पर आपको पता है कि ये जब मैंने कोई लोगो डिजाइन का कीवर्ड यहाँ पे सर्च किया, ठीक है, अब आप लोगों ने नीचे पूछा नहीं कि सर आप लोगों के पास ये नीचे जो पिक्चर्स है ये पिक्चर्स क्या है, ठीक है। अच्छा, अब इसका आंसर ये है कि बेसिकली ये क्या है, फाइवर के ऊपर शॉप्स हैं। किन लोगों की शॉप्स हैं? उन लोगों की शॉप्स हैं जो कि फाइवर पर क्या कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे हैं।
किन लोगों की शॉप से? ये उन लोगों की शॉप से जो कि फाइवर पर क्या कर रहे हैं, अपने लोगों को सर्विसेज को सेल कर रहे हैं। क्लियर हो गया? अच्छा। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि इन शॉप्स को हम लोग क्या कहते हैं, इन शॉप्स को हम यूज कर रहे हैं टर्म गिग। ठीक है, इन शॉप्स के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, गिग कहते हैं। क्लियर हो गया? इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, किसी की शॉप में दाखिल हो चुका हूँ। ठीक है, गिग की आपको कंप्लीट जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, थोड़ा सा डिटेल में। अब मैं क्या किया, गिग के ऊपर क्लिक किया तो गिग के मैं अंदर क्या हो गया, गिग के अंदर दाखिल हो गया। अब यहाँ पर देखो स्टार्ट में जो इसके ऊपर आ रहा है लेफ्ट साइड पर, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये क्या लाती है, गिग की कैटेगरी। ये बेसिकली ये गिग किस कैटेगरी में मौजूद है, ये कहाँ पर मौजूद है, ग्राफिक डिजाइनिंग की, लोगो डिजाइनिंग की कैटेगरी में मौजूद है। देन इसका टाइटल क्या है? ठीक है, यानी कि इस टाइटल से मुराद क्या है कि पैनाप्लेक्स जो हम किसी भी शॉप के ऊपर देखते हैं वो किस चीज की शॉप होती है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मैं मॉडर्न मिनिमलिस्ट टाइमलेस बिजनेस लोगो डिजाइन की सर्विसेज दे रहा हूँ। ठीक है, देन इस सेलर का यहाँ पे डिस्प्ले नेम आ रहा है, देन उसका लेवल आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे उसके रिव्यूज, रिव्यू से मुराद क्या है, कितने क्लाइंट्स उसको फीडबैक देके जा चुके हैं। और इसके बाद ऑर्डर्स इन क्यू, कितने ऑर्डर्स इन क्यू इसके पास मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर आप सब देख सकते हो, यहाँ पे बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम जो आ रहा है, ये क्या चीज है, हमारे पास डील्स हैं। अच्छा, इसको पैकेजेस कहते हैं। अगर आसान अल्फाज में आप लोगों को समझाना चाहूँ तो क्या कह रहे हैं, डील्स है। डील्स कैसे हैं सर? अच्छा, डील से मुराद यूं ले लो आप लोग कि लेट सपोज कर लो हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाने के बाद हम लोग क्या चीज देखते हैं, वहाँ पे डील्स होती है हमारे पास कैटलॉग पर, डील वन, डील टू, डील थ्री। ठीक है, तो उन डील्स में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट तरह की प्राइसेस दी होती हैं, डिफरेंट तरह के उसमें जो है ना ऑफर्स होती हैं। तो यहाँ पर क्या है, उसने प्रॉपर डील बनाई हुई है। बेसिक डील वो कितने की दे रहा है, डील वन 7,000 की दे रहा है, फिर डील टू 18,000 की दे रहा है, ऑलमोस्ट 19, और डील थ्री 36,000 की दे रहा है। ठीक है, तो इसने यहाँ पर पैकेजेस बनाए हुए हैं। और ये हमारे पास क्या कहलाती है, गिग बैनर भी कहलाता है, गिग इमेज भी कहते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर इसके सैंपल वर्ड्स लगे हुए हैं, और वो काम जो इसने क्लाइंट्स को डिलीवर किए वो यहाँ पर मौजूद है। और ये हमारे पास अपनी शॉप का थोड़ा सा मजीद डिटेल में इंट्रोडक्शन दे रहा है कि आप इस शॉप में कौन कौन सी सर्विसेज हासिल कर सकते हो, और आपको इस शॉप से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, और इस शॉप को आपको क्यों ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। ठीक है, इसने टोटल यहाँ पे ब्रीफ किया हुआ है। और यहाँ पर बता रहा है कि किस टाइप के लोगोस प्रोवाइड कर रहा है, और इसमें क्या चीज दे रहा है, कौन कौन सी फाइल के फॉर्मेट यहाँ पर ये आपको प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, ये सारे के सारे उसके फॉर्मेट से, यहाँ पर एआई से मुराद एडोब इलस्ट्रेशन है। ठीक है, और जेपेग और पीडीएफ ये सारे के सारे क्या है, की फाइल्स हैं, इमेज की फॉर्मेट्स हैं। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर बता रहे हैं कि सेलर की लोकेशन कहाँ की है, यूके की है। कब से ये सेलर ज्वाइन है फाइवर पर, 2016 से। कौन कौन सी लैंग्वेजेस में बात कर सकता है, देन लास्ट डिलीवरी इसने कब दी थी, और ये कितने घंटे में आप लोगों को रिस्पॉन्स करता है एवरेज। और यहाँ पर देखो डील वन, डील टू, डील थ्री के साथ इन्होंने क्या किया है, इनको कंपेयर करके आपके साथ शो कर दिया है। अच्छा, कंपेयर करने से मुराद क्या होता है सर, कंपेयर क्यों किया, जब तो यहाँ पर भी आपके लोगों के पास मौजूद है। तो कंपेयर करने से बेनिफिट ये होता है कि कस्टमर देखो वो यही देखते हैं कि मुझे किस डील में ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो मोस्ट इसमें चांसेस ये होते हैं कि क्लाइंट का होता है अपसेलिंग की तरफ जाता है, यानी कि बड़े पैकेजेस की तरफ जाता है। और फाइवर भी यही चाहता है कि क्या हो, ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट के करे परचेजिंग करे। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर ये इस तरीके से भी कंपेयर किया जाता है। देन इसके बाद कुछ और शॉप्स फाइवर रिकमेंड कर रहे होते हैं आप सबको। और नीचे हमारे पास जो रिकमेंड कर रहा है इसको एफएक्यूज कह रहे हैं। ठीक है, ये सेलर अपनी तरफ से खुद से लिखता है। ठीक है, एफएक्यू से मुराद क्या होता है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन जो कि बायर आपसे बार बार पूछता हो। ठीक है, यानी कि बहुत सारे बायर्स आपसे आते हैं और एक ही टाइप के सवाल पूछते हैं, तो आप उन सवालों को पहले ही यहाँ पर लिख के रख देते हैं। ठीक है, और उनका आंसर भी खुद से दे देते हैं। उससे बेनिफिट क्या होता है सर, हम पहले से सवाल जो आप लिख के रख दें, उससे बेनिफिट होता है कि क्लाइंट जब आता है, क्लाइंट आता ही आपके यहाँ पर सबसे पहले एफएक्यूज भी रीड करता है। मतलब पूरी जब आपकी शॉप विजिट करेगा तो एफएक्यूज भी रीड करेगा, और कुछ क्वेश्चन जो उसके जहन में चल रहे होंगे वो उनका आंसर उनको यहीं से मिल जाएगा, और वो डायरेक्ट क्या करेगा, अपना ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर देगा। ठीक है, फिर यहाँ पर जिसको इस सेलर को जो फीडबैक मिला हुआ है, ठीक है, तमाम चीजों का, जो इन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड किया उन तमाम चीजों को, तो यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा एक शॉप का इंट्रोडक्शन कहलाता है। अच्छा, उसके बाद फाइवर की गिग रैंकिंग कैसे होती है, गिग रैंकिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, और फाइवर पर गिग डी रैंक होने की वजह क्या है। ठीक है, और सर फेक रिव्यू से ऑर्डर गिग रैंक होती है कि नहीं होती। ठीक है, और फाइवर की जो न्यू अपडेट्स आई उससे क्या इफेक्ट होता है गिग्स के ऊपर, ये तमाम चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा, बाय रिक्वेस्ट वाला मोड हमारे पास एंड हो चुके हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, ये फाइवर की तरफ से कुछ सेलर को अब जाता है। ठीक है, और उसके ऊपर सेलर आपको रिक्वेस्ट पोस्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या सर फाइवर पर स्कैम होता है कि नहीं। ठीक है, फाइवर पर स्कैम नहीं होता। क्यों स्कैम नहीं होता, यहाँ पर देखो, फाइवर हमारे पास क्या करता है, थर्ड पार्टी वर्क करता है। अब इस सेलर को सपोज करो मुझे ऑर्डर प्लेस करना है, मुझे लोगो बनवाना है। अगर मुझे लोगो यहाँ पर बनवाना है, अब मुझे डर है कि क्या पता मैं इस सेलर को अगर पे करूं, ठीक है, तो ये सेलर मुझे ब्लॉक करके चला जाए। और इस सेलर को भी डर है कि अगर ये सेलर मुझे काम करके देगा तो मैं इसको ब्लॉक करके चला जाऊं। क्यों? क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए क्या अननोन पर्सन हैं। अच्छा, अब फाइवर क्या कहता है, आप दोनों डरो नहीं,
मैं, आप क्या करो, पे करो मुझे, और मैं सेलर को क्या कहूंगा कि आपको काम करके दे। जब ये सेलर आपको काम करके देगा तो आपकी पेमेंट में क्या करूंगा, इसको रिलीज कर दूंगा, ठीक है, यानी कि पेमेंट ऑन होल्डिंग पे चली जाएगी। जब मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेलर ने काम करके दिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैंने फेवर को उसको पे किया था, वो पेमेंट इसको रिलीज कर देगा फेवर। तो फेवर हमारे पास यहाँ पे क्या करता है, जब थर्ड पार्टी काम करता है, ठीक है। अच्छा, हम ये कैसे बनाएंगे, तो स्टूडेंट बच्चे ये इस कोर्स का पार्ट है, आप लोगों को इंशाल्लाह सिखाया जाएगा। अच्छा, जो स्टूडेंट के पास कोई स्किल नहीं, तो आप लोगों को कैनवा के ऊपर एक लेक्चर दिया जाएगा कि कैनवा का स्किल भी आप लोग सीख के इंशाल्लाह अपनी फाइवर के ऊपर अपनी गिग्स वगैरह की सर्विसेज देना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। कैनवा में एआई के टूल्स भी आ चुके हैं बहुत सारे, आप उनको भी यूज कर सकते हो। अच्छा, उसके अलावा कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अपने फाइवर के अकाउंट क्रिएट किए होंगे, लेकिन उन अकाउंट्स में से विड्रॉल नहीं करवा सकते। हो सकता है किसी की कोई ना कोई अमाउंट मौजूद हो, $10, $20, $30, अब उनको पता नहीं कि सर उनसे विड्रॉल कैसे करवाना है। तो इस चीज से भी बेफिक्र हो जाए। फाइवर में पेमेंट कैसे आती है और अपने अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करते हैं, इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा कि कैसे आप लोग अपना पेनीर का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और अपने पेमेंट को विड्रॉ करवा सकते हैं। और कोई भी बैंक आप लोग अटैच कर सकते हो, ठीक है, सादा पे, नया पे भी अटैच कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास जितने भी बैंक्स हैं पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, आप तमाम के तमाम बैंक अटैच यहाँ पे अटैच कर सकते हो। माइक्रो बैंक्स नहीं, ठीक है, जो बड़े बैंक्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। माइक्रो बैंक से मुराद क्या है कि कनेक्ट हो गया, ठीक है, इजी पैसा हो गया, यू पैसा हो गया, ठीक है, इस तरह के आप उनको अटैच नहीं कर सकते। बाकी जो डिफरेंट बैंक से आप उनके किसी भी अकाउंट को अटैच कर सकते हो, और अटैच करके अपनी पेमेंट को विड्रॉ करवा सकते हो। अच्छा, और लास्ट में जो तमाम स्टूडेंट्स के जब आप लोगों की प्रोफाइल्स बन जाएंगी, जब आप लोगों की असाइनमेंट्स वगैरह बन जाएंगी, तो तमाम स्टूडेंट्स को, अच्छा, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो चाहेंगे सर हमारी प्रोफाइल को चेक करें। ऑलमोस्ट सर स्टूडेंट चाहेगा कि आप हमारी गलतियां बताएं, ठीक है, और हम क्या करें, अब इन चीज़ों को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो लास्ट के जो आप लोगों के सेशन होंगे उसमें आप लोगों को क्या किया जाएगा, आपके अकाउंट्स चेक होंगे, ठीक है। आप लोगों ने अकाउंट्स में कैसे मिस्टेक्स की हैं, आप उन अकाउंट्स को कैसे ठीक करना है, आप लोगों को टाइटल रिकमेंड किया जाएगा, ठीक है, कैसे कि आप लोग इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे आप लोगों के सामने ये गिग ओपन की हुई है, इसी तरीके से आप लोगों की भी गिग पब्लिश होगी, और आप लोगों की भी गिग चेक होगी, ठीक है, कि आप लोगों ने तमाम चीज़ें इसमें क्या क्या चीज़ें जो है ना आप लोग इसमें इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये उसके अलावा जो है आप लोगों को जो टास्क मैंने दिया है, उस टास्क के ऊपर आप सबने क्या करना है, फोकस करना है। और वो टास्क मैं नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से पूछूंगा। जिससे सेशन नंबर सेकंड होगा, उसमें मेरा पहला क्वेश्चन यही होगा आप लोगों से कि आप लोगों ने कैसे जो है ना इसको बनाना है। फाइवर अकाउंट का सेशन कैसे रेडी करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में, जो है ना आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। टास्क यही दिया है कि आप लोगों ने अपनी स्किल चूज करनी है, अपने आप से पूछना है हु आर यू, ठीक है, और अपना जो है ना एक स्किल डायरेक्शन चूज करनी, ताकि हम उसके ऊपर अकाउंट क्रिएशन स्टार्ट कर सकें। जी सर, इज इट ओवर?